हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बप्पा की ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहें। तो अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं कि मकर राशि के लिए स्टार्टिंग कैसी रहने वाली है अक्टूबर की, और क्या क्या अक्टूबर मंथ में होने वाला है। तो अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग आपकी कैसी रहने वाली है। तो स्टार्टिंग ऑफ द डे की बात करें अगर हम मकर राशि के लिए, तो ये कार्ड शो करता है कि आपके अंदर तेज़ी से, यानी आपके अंदर बहुत ज़्यादा तेज एनर्जी होगी। आप बहुत ज़्यादा क्विक डिसीज़न लेंगे और आगे बढ़ने की चाह आपके अंदर होगी। ये कार्ड शो कर रहा है कि आप किसी काम को बिना देर किए तुरंत एक्शन लेंगे उस पर। बहुत फास्ट आप किसी भी काम पर एक्शन लेने वाले हैं। वो आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंशियल रिलेटेड हो सकता है, किसी भी मामले में हो सकता है। तो आप बहुत जल्दी उस पर एक्शन लेने वाले हैं। इसकी पॉजिटिव साइड अगर हम देखें तो पॉजिटिव साइड ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस से और करेज से भरे रहेंगे। स्टडी में, करियर में या फिर फाइनेंस से जुड़े कामों में बहुत तेज़ी आएगी। आप जो चैलेंजेस आपके आएंगे किसी भी काम में, तो आप उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं और आपको वहाँ बहुत सारी सक्सेस भी मिलने वाली है। बट अगर हम इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हमने देखे हैं, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। वो क्या है नेगेटिव इफ़ेक्ट्स? आप जो बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेंगे वो गलत भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा सोच विचार करें और सोचें कि आगे इसके क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे, है ना। तो जल्दीबाजी सोचने का मौका सबको मिलता है, कभी कभी टाइम बहुत कम होता है, बट हम जो डिसीज़न ले रहे हैं उसके क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट होंगे, क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट होंगे, हमें ये जानना भी, कंक्लूज़न करना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि फिर ये हमारे माइंड को, बॉडी को और जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है उसको भी इफ़ेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी ला देता है अगर हमारे डिसीज़न अच्छे नहीं होते हैं। तो आपको अपने थोड़ा सा क्या है, वाणी में और व्यवहार में बहुत ज़्यादा कठोरता से आपको बचना है। किसी से बहुत ज़्यादा चीख के चिल्ला करके नहीं बोलना है। आपको बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड नहीं बोलने हैं स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में। मकर राशि के लिए ये गाइडेंस है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ी सी प्लानिंग बना करके काम करना बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंस के साथ आप प्लानिंग बनाएं और प्लानिंग के साथ उसको स्टार्ट करें। और फाइनेंस की अगर दृष्टि से हम देखें तो अचानक से बहुत आपको खर्चे आ सकते हैं या फाइनेंशियली कोई डिसीज़न लेना पड़ सकता है। आप इन्वेस्टमेंट लेने देने में जल्दबाजी ना करें बिल्कुल भी। देखते हैं फैमिली में या सोसाइटी में आपके रिलेशन इस महीने कैसे रहने वाले हैं सबके साथ में। तो आपको इस स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर ऐसी रहने वाली है। तो थोड़ा सा सोच विचार करके आप ज़रूर से करें। फैमिली में अगर हम रिलेशन की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि हर एक कार्ड हम से रिलेटेड होकर ही निकलता है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि आप कोई भी डिसीज़न लें, चाहे वो फाइनेंशियली लें, एजुकेशन में लें, प्रॉपर्टी में लें, किसी भी चीज़ में लें, आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखानी। वहीं द फूल ऑफ कार्ड दिखा रहा है रिलेशन में कि आप देखो इंटेलिजेंट पर्सन हो, इसमें कोई शक नहीं है। आपके पास हेल्थ भी अच्छी है, वेल्थ भी अच्छी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी हैं, बट कहीं ना कहीं आप एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट फूल भी हो। क्यों? क्योंकि आपको कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, क्या एक्शन लेना है, और जो स्थिति बिगड़ गई है उनको कैसे संभालना है वो आप नहीं समझ पाते हैं। और एडवाइस लेना तो आप किसी की चाहते ही नहीं हैं। आपके वेल विशर हैं, आपके अपने हैं, आपको टाइम पर वार्निंग भी देते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है, बट आप कहाँ मानने वाले हैं जब तक सिचुएशन आपके हाथ से ना चली जाए। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर कोई कह रहा है आपसे बात तो उसको सोचें, है ना। जब आपको इतना तो समझ में आता ही है कि वो जो बात कह रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको वार्निंग दे रहे हैं, आपके फेवर में है कि नहीं है और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो फैमिली में अगर आप ऐसी फुलनेस दिखाते रहेंगे तो आपके सारे जो है एक एक करके पर्सन दूर हो जाएंगे। होने को वो बात करते हैं, रहते हैं आपके साथ, बट उसमें फीलिंग्स बहुत ज़रूरी है। तो वो फीलिंग्स नहीं रहती, अपनेपन की हंसी खुशी नहीं रहती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एफर्ट्स डालने हैं, समझदारी से काम लेना है। स्टकनेस
की बात हम करें तो कहीं ना कहीं आप खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर हो सकता है कि वो आपने जल्दबाजी में निर्णय लिए हो, इस वजह से परेशान हैं, और जितना आप नेगेटिव सोचते हैं उतना है नहीं, इस वजह से आप परेशान हैं। हो सकता है कि आपके पास फाइनेंशियली या फैमिली का बहुत ज़्यादा बर्डन है, इसलिए आप परेशान हैं। बट हाँ, मैं कह सकती हूँ कि आप चल तो रहे हैं, बट आप कहीं ना कहीं जस्ट लाइक अ डेड बॉडी हैं, बस उसमें थोड़ी सी जान है। वरना आप माइंड से, सोल से, बॉडी से, हर चीज़ से बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं। आप में हिम्मत नहीं बची है बिल्कुल भी कि आप आगे कुछ भी स्टेप ले सकें, कर सकें। तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखो, ये वाली कंडीशन यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा हेजिटेशन दिखाई है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी आपने करी है। क्यों करी है? मूर्खतापूर्ण करी है। और मूर्खतापूर्ण जो आपने काम करे हैं उसका रिज़ल्ट ये रहा है कि आपकी ये कंडीशन हो गई है। बट अगर हम देखते हैं कि ऑल ओवर जो आपका अक्टूबर मंथ है मकर राशि के लिए, वो कैसा रहने वाला है, तो हम बात करते हैं कि ऑल ओवर आपका जो है फाइनेंशियल दृष्टि से, करियर की दृष्टि से और रिश्तों की दृष्टि से ये पूरा अक्टूबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये फाइनल कार्ड है आपके लिए, मकर राशि के लिए। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि ये जो मंथ है आपके लिए सेफ्टी, बचत और स्टेबिलिटी पर जोर देगा, है ना, देना भी चाहिए। आप अपनी मेहनत की कमाई, समय और ऊर्जा को बहुत सोच समझ कर खर्च करेंगे। थोड़ा सा डर या असुरक्षा का भाव भी रह सकता है, कहीं ना कहीं कुछ हाथ से निकलता भी दिख सकता है। वो क्यों? क्योंकि आपने इसको इग्नोर नहीं करना है। हर कार्ड आपको कुछ ना कुछ एडवाइस दे रहा है और ये एडवाइस इग्नोर करने वाली नहीं है। फाइनेंशियल की दृष्टि से अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये कर रहा है कि आप पैसे बचाने की कोशिश करेंगे, अननेसेसरी खर्च से बचें और स्टेबिलिटी पर थोड़ा सा ध्यान दें। फेस्टिवल का टाइम चल रहा है तो देखो, खर्चे तो ये होंगे ही होंगे, बट जो ज़रूरत है आप उसी पर ध्यान दें। इन्वेस्टमेंट या पैसे से जुड़े हुए फैसले आपको बहुत केयरफुली लेने की ज़रूरत है। अगर करियर की हम बात करें तो आपको देखो अपनी मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन आपको अपनी नॉलेज और आइडियाज़ को दूसरों के साथ बहुत सोच समझ के बांटना है, क्योंकि आप तो अपनी फीलिंग्स से शेयर करेंगे बट दूसरा उस काम पर वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो ये महीना बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने का है। देखो, आपकी किसी भी चीज़ में कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मकर राशि वालों को तो बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आप दूसरों की सहायता खुलकर करें, ठीक है, और ज़्यादा किसी पर टोका टाकी ना करें। अगर हम मतलब रिश्तों की अगर बात करें तो थोड़ा सा पॉजिटिवनेस या कंट्रोल करने की प्रवृत्ति दिख सकती है, लेकिन आपको ये नहीं करना है। आज़ादी दें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें, बिल्कुल ओपनली किसी भी चीज़ को ना छोड़ें। आप बैलेंस बनाए रखें, जहाँ ज़रूरत है वहीं पर आप खर्च करें, और जहाँ पर केवल पैसा ही नहीं, जहाँ पर अगर फीलिंग्स को खर्च करने की बात आ रही है तो वहाँ अपनी फीलिंग्स को भी ज़रूर से खर्च करें। कुल मिलाकर ये है कि अक्टूबर का महीना आपके लिए स्टेबिलिटी भी लाएगा और आप थोड़ा सा सुरक्षित भी फील करेंगे। अगर आपको जो पॉइंट्स बताए गए हैं पूरी वीडियो में, अगर आप उन पर ध्यान देते हैं तो थोड़ा शेयर करें, लेकिन सोच समझ कर करें। अपनी जो आपके इनर थॉट है, सीक्रेट्स हैं, वो किसी के साथ बिल्कुल भी शेयर ना करें। और अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, ये सारी गाइडेंस है आपके लिए, तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। और एडवांस में आपको सभी फेस्टिवल की मैं मुबारकबाद देती हूँ, और आप इन पॉइंट्स को ध्यान करें और अक्टूबर मंथ को एंजॉय करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे, आपसे रेजोनेट हो, तो इसे लाइक ज़रूर से करें और शेयर करना ना भूलें।